अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन एंड साइक्लोअल्केन को डिस्कस करेंगे। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में से हम पहले इनकी स्टेट को डिस्कस करेंगे कि कौन से अल्केन लिक्विड स्टेट में या सॉलिड स्टेट में या गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। फिर इनकी सॉलेबिलिटी को हम डिस्कस करेंगे कि ये किस में सॉलेबल होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में या इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। अगर ऑर्गेनिक में सॉलेबल है तो क्यों सॉलेबल है, या इनऑर्गेनिक में सॉलेबल है तो क्यों सॉलेबल है। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो MCQs के लिए इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्केन एंड साइक्लोअल्केन। इससे क्वेश्चन ये ऐसे पूछे जाते हैं कि नंबर ऑफ कार्बन को इंक्रीज करने से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट पे क्या असर होगा, नंबर ऑफ ब्रांचेस को इंक्रीज करने से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट पे क्या असर होगा। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि अल्केन और साइक्लोअल्केन में किसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा तो आप लोग जवाब दे सकते हैं कब, जब मैं आप लोग को पढ़ा दूंगा, सारा कंसेप्ट आप लोग का क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। फिर ये क्वेश्चन आता है कि किसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, किसकी डेंसिटी कम होगी, किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, किसका वेपर प्रेशर कम होगा, किसकी स्पेसिफिक डेंसिटी ग्रेविटी ज़्यादा होगी और किसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगी, कम होगी, किसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी, किसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होंगे। तो इन सारे पॉइंट को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और इसके अगले वाले लेक्चर में इंशाल्लाह हम स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन एंड साइक्लोअल्केन को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम बनाना बॉन्डिंग वगैरह को जो है वो डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी, और वो आप लोग के पास क्या है, फिजिकल स्टेट ऑफ अल्केन, फिजिकल स्टेट। सो पहला पॉइंट ये आता है कि जो फर्स्ट 4 अल्केन है C1 से लेकर C4 तक, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, दे आर व्हाट, दे आर प्रेजेंट इन गैसियस फॉर्म। ये आप लोग के पास प्रेजेंट होते हैं किस फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में। जो नेक्स्ट 13 मेंबर है C5 से लेकर C17 तक, ये आप लोग के पास क्या होते हैं, कलरलेस लिक्विड होते हैं। नेक्स्ट 13 मेंबर मीन C5 से लेकर C17 तक ये कलरलेस लिक्विड होते हैं। और जो आप लोग के पास हायर अल्केन होते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये आप लोग के पास क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। सो पहला पॉइंट जो आपके जहन में होना चाहिए है कि फर्स्ट 4 अल्केन आर प्रेजेंट इन गैसियस फॉर्म, नेक्स्ट 13 अल्केन आर प्रेजेंट इन या मेंबर आर प्रेजेंट इन अ कलरलेस लिक्विड फॉर्म और हायर अल्केन प्रेजेंट इन सॉलिड फॉर्म। देखिए अक्सर औकात क्वेश्चन आता है आपके जहन में कि सर जब हम नंबर ऑफ कार्बन को इंक्रीज कर रहे हैं, देखिए इसमें कम कार्बन है, इसमें ज्यादा है, इसमें और भी ज्यादा है, मतलब इसमें 4 कार्बन, इसमें 5, फिर 6, फिर 7, मतलब जब हम नंबर ऑफ कार्बन को इंक्रीज कर रहे हैं तो सर स्टेट क्यों चेंज हो रही है। सो इस पॉइंट को डियर स्टूडेंट्स याद रख लें कि नंबर ऑफ कार्बन को इंक्रीज करने से अल्केन के जो मेंबर है इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती है, इंक्रीज। आप सबको पता है कि गैसेस में इंटरमॉलिक्यूलर वीक होती है कंपेयर टू दैट ऑफ लिक्विड, लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होती है कंपेयर टू दैट ऑफ सॉलिड। सो जितना मैं नंबर ऑफ कार्बन को इंक्रीज कर रहा हूं उतना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। दैट्स व्हाई जो स्टेट है वो हमारे पास लिक्विड से आती है, गैसेस से आती है लिक्विड की तरफ, लिक्विड से आती है सॉलिड की तरफ। दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो आप लोग के पास क्या है, सॉलेबिलिटी। तो अगर हम इनकी सॉलेबिलिटी को देखें, सॉलेबिलिटी का मतलब एक सब्सटेंस का दूसरे में हल होना। तो अल्केन क्या है आप लोग के पास, अल्केन आर नॉन पोलर, अल्केन आप लोग के पास क्या है, नॉन पोलर। सो दे आर soluble in non-polar solvent। ये सॉल्युबल होंगे किस चीज में, नॉन पोलर सॉल्वेंट में। चूंकि हम सॉलिबिलिटी फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हैं कि लाइक डिजॉल्व लाइक, या ऑलरेडी मेरा सॉलिबिलिटी पे लेक्चर मौजूद है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पोर्शन में, वहां पे भी आप लोग इसको देख सकते हैं। तो अल्केन चूंकि नॉन पोलर है तो ये सॉल्युबल होगा किस चीज में, नॉन पोलर सॉल्वेंट में, लाइक बेंजीन। Benzene is non-polar solvent, like carbon disulfide CH2, like CCl4, carbon tetrachloride, etc. So all of these are, all of them are what, non-polar solvent या organic solvent। That's why alkane भी चूंकि organic है या non-polar है, और ये solvent भी चूंकि non-polar है या organic है, so that's why they are soluble in a non-polar solvent like benzene, carbon disulfide या carbon tetrachloride। So
पहला पॉइंट स्टेट, फर्स्ट 4 अल्केन गैसियस स्टेट, नेक्स्ट 13 कलरलेस लिक्विड, और हायर अल्केन क्या होते हैं, सॉलिड स्टेट में होते हैं। फिर सॉल्युबिलिटी की, चूंकि अल्केन नॉन पोलर है, ऑर्गेनिक है, तो ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट या नॉन पोलर सॉल्वेंट में क्या होगा, सॉल्युबल होगा। नेक्स्ट थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्केन को, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्केन। सो याद रख लें डियर स्टूडेंट्स कि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन, NC, N मींस नंबर ऑफ कार्बन। जितने मैं नंबर ऑफ कार्बन को इंक्रीज करूंगा उतना हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इंक्रीज होंगी, जितना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इंक्रीज होंगे उतना बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। सो इट मींस कि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। सो फर्स्ट एमसीक्यूज, सर मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और पेंटेन, इसमें बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा और बॉइलिंग पॉइंट किसका कम होगा? तो C5 का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा C4 से, C4 का ज्यादा होगा C3 से, C3 का ज्यादा होगा C2 से, C2 का ज्यादा होगा C1 से। आप वैल्यू देख भी सकते हैं, मैंने लिखवाया हुआ है कि व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मीथेन -161, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथेन -88, प्रोपेन -42, ब्यूटेन 0, पेंटेन। तो देखिए बॉइलिंग पॉइंट क्या होता जा रहा है, ऑलमोस्ट 36 इंक्रीज होता जा रहा है बाय एडिंग सिंगल मिथाइलिन, CH2 ग्रुप को हम क्या कहते हैं, मिथाइलिन। सो बाय एडिंग सिंगल मिथाइलिन ग्रुप, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑलमोस्ट आप लोग के पास 36 क्या होता जा रहा है, डिग्री इंक्रीज होता जा रहा है। तो इट मींस कि जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन कम होंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम। सो पहला MCQs, which one of the following have greater boiling point? C5 is greater than C4, C4 is greater than C3, C3 is greater than C2, C2 is greater than C1. Why? Because boiling point is directly proportional to number of carbon. इसी तरह डियर स्टूडेंट्स याद रख लें कि बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ब्रांचेस, NB मींस नंबर ऑफ ब्रांचेस। मैं देख लूं कि नजर आ रहा है, बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ ब्रांचेस के। इट मींस जितना आप लोग के पास ब्रांचेस ज्यादा होंगी उतना बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम। व्हाई? बिकॉज सरफेस एरिया डिक्रीजेज। जब आप नंबर ऑफ ब्रांचेस को इंक्रीज करते हैं तो सरफेस एरिया क्या होता है, डिक्रीज। सो IMF भी क्या होती है, डिक्रीज होती है, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डिक्रीजेज। सो व्हाई बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ब्रांचेस? बिकॉज बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ ब्रांचेस सरफेस एरिया डिक्रीजेज। जब सरफेस एरिया डिक्रीज होगा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होंगी, जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होंगी तो ऑटोमेटिकली बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। सो इट मींस कि अगर मैं बात करूं किस चीज की, N अल्केन की, दूसरा है हमारे पास आइसो अल्केन, और तीसरा है हमारे पास न्यू अल्केन, तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, किसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा? N का बॉइलिंग पॉइंट ग्रेटर होगा आइसो से, आइसो का ग्रेटर होगा किस चीज से, न्यू से। यानी अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि एक है हमारे पास N पेंटेन, दूसरा है हमारे पास आइसो पेंटेन, तीसरा है हमारे पास न्यू पेंटेन, तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, किसका कम होगा? सो N पेंटेन का ज्यादा होगा किस चीज से, आइसो से, आइसो का ज्यादा होगा किस चीज से, न्यू से। वाई? चूंकि N में सरफेस एरिया क्या है, ज्यादा। जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतनी ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जितना ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस उतना बॉइलिंग पॉइंट आप लोग के पास क्या होता है, ज्यादा होता है। सो इन केस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट दो बातों का ख्याल रखना है। एक, बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कार्बन बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज, बाय इंक्रीजेज नंबर ऑफ ब्रांचेस बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं। अच्छा, अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, सो इन केस ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट याद रख लें डियर स्टूडेंट कि इसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन का ज्यादा होगा किस चीज से, 8 से। मतलब ऐसे अल्केन जिसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन होंगे इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो, मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा कंपेयर टू दैट ऑफ ऑड नंबर ऑफ अल्केन। सो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि एक है हमारे पास C5, एक है C4, एक है C3, एक है C2, एक है C1, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? सो
याद रख ले डियर स्टूडेंट कि C4 का ज़्यादा होता है किस चीज़ से, C5 से, C5 का ज़्यादा होता है C2 से, C2 का ज़्यादा होता है C3 से, C3 का कम होता है किस चीज़ से, C1 से। तो लोवेस्ट किसका होता है, दिस इज अ लोवेस्ट, C3 मतलब प्रोपेन का मेल्टिंग पॉइंट सबसे क्या होता है, कम। वैल्यू आप लोग देख सकते हैं, मीथेन का मेल्टिंग पॉइंट -182, इथेन का ज़्यादा हो गया है, प्रोपेन का देखिए कम हो गया है, माइनस साइन जब ग्रेटर वैल्यू के साथ होता है तो वो वैल्यू क्या होती है, कम। सो इट मीन्स कि मीथेन का कम था, इथेन का ज़्यादा हो गया है, प्रोपेन का फिर से क्या हो गया है, शाबाश डियर स्टूडेंट, कम हो गया है। ब्यूटेन का देखिए और क्या हो गया है, ज़्यादा, 188 कम है, 138 क्या है, ज़्यादा। और पेंटेन का अगर आप लोग मेल्टिंग पॉइंट देखें, सो पेंटेन का मेल्टिंग पॉइंट आप लोग के पास एन पेंटेन का क्या होता है, 130। सो इट मीन्स कि C5 का आप लोग के पास ज़्यादा होगा C4 से, C4 का ज़्यादा होगा C2 से, C2 का ज़्यादा होगा C3 से, C3 का कम होगा किस चीज़ से, C1 से। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव ग्रेटर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। और ये याद रख लें कि ये जो ऑड और इवन कंसेप्ट है, दिस इज एप्लीकेबल अप टू कार्बन नंबर 5। ये कार्बन नंबर 5 तक एप्लीकेबल है। कार्बन नंबर 5 से अगर हम आगे की तरफ जाते हैं, मतलब अगर हम कार्बन नंबर 6 तक जाएं, कार्बन नंबर 7 तक, तो 7 वाले का ज़्यादा होगा किस चीज़ से, 6 से। वहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा होने से मेल्टिंग पॉइंट, बाइंडिंग फोर्सेस क्या होती है, ज़्यादा, जिसकी वजह से आप लोग के पास मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा। सो C5 का ग्रेटर होगा C4 से, C4 का ग्रेटर होगा C3 से, C2 से, C2 का ग्रेटर होगा C3 से, C3 का कम होगा किस चीज़ से, C1 से। सो विच वन ऑफ द following have lowest melting point, C3? Which one of the following have highest melting point, C5? अच्छा, तो इट मीन्स कि देयर इन केस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट देयर इज नो इरेगुलरिटीज। इवन का क्यों ज्यादा होता है, क्योंकि इवन में पैकिंग क्या होती है, दिस इज इवन नंबर ऑफ कार्बन, तो इनमें पैकिंग क्या होती है, स्ट्रांग। अगर मैं इसको ऑड कर लूं तो ऑड में पैकिंग जो है वो स्ट्रांग नहीं होती, जिसकी वजह से क्रिस्टल लेटेस इतना टफ नहीं होता, जिसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, कम। सो इवन का क्यों ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें पैकिंग क्या होती है, स्ट्रांग, जिसकी वजह से क्रिस्टल स्ट्रक्चर में पैकिंग क्या होती है, टफ, इसी वजह से मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा। So in case of boiling point there is no irregularities, mean जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, जिसमें नंबर ऑफ ब्रांचेस ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम। बट इन केस ऑफ मेल्टिंग पॉइंट देयर इज इरेगुलरिटीज, और वो क्या है कि इवन का ज्यादा होगा किससे, 8 से, लेकिन ये एप्लीकेबल है अप टू कार्बन नंबर 4 तक। कार्बन नंबर 6 से 7 का ज्यादा होगा, 7 से 8 का ज्यादा होगा, 8 से 9 का जो है वो ज्यादा होगा। अच्छा, इसी तरह अगर हम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ साइक्लोअल्केन को देखें, सो इन केस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट साइक्लोअल्केन का भी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ कार्बन के, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। सो इट मींस कि साइक्लोपेंटेन का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा किस चीज से, साइक्लोब्यूटेन से। साइक्लोब्यूटेन का ज्यादा होगा किस चीज से, साइक्लोप्रोपेन से। तो इट मींस कि इन केस ऑफ मेल्ट बॉइलिंग पॉइंट, चाहे अल्केन है हमारे पास या चाहे हमारे पास क्या है, साइक्लोअल्केन, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन क्या होंगे, ज्यादा। तो मैं समराइज कर देता हूं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्केन, ये अल्केन के लिए भी है और साइक्लोअल्केन के लिए, C5 का ग्रेटर होगा C3, C4 से C4 का ग्रेटर होगा C3 से C3 का ग्रेटर होगा C2 से C2 का ग्रेटर होगा C1 से। इन केस ऑफ साइक्लोअल्केन, साइक्लोअल्केन C6 का ग्रेटर होगा C5 से, C5 का ग्रेटर होगा C4 से, C4 का ग्रेटर होगा C3 से। लोवेस्ट मेंबर ऑफ साइक्लोअल्केन इज साइक्लोप्रोपेन, इससे छोटा मेंबर यानी साइक्लोईथेन या साइक्लोमीथेन जो है वो नहीं होता। बेशक आप लोग वैल्यू को देख भी सकते हैं, साइक्लोप्रोपेन का बॉइलिंग पॉइंट -33, साइक्लोब्यूटेन 13, साइक्लोप्रोपेंटेन 49, साइक्लोहेक्सेन 81। तो इट मींस बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कार्बन बॉइलिंग पॉइंट आप लोग के पास क्या होता जा रहा है, इंक्रीज। लेकिन अगर हम इसके मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, मेल्टिंग पॉइंट, सो इसमें भी आप लोग के पास ऑड और इवन का जो है वो कंसेप्ट आ जाता है। सो इट मींस के मेल्टिंग पॉइंट अगर आप लोग बुक में वैल्यू को देखें तो साइक्लोहेक्सेन का मेल्टिंग पॉइंट 6.7, साइक्लोपेंटेन का 94, साइक्लोब्यूटेन का 50। इट मींस साइक्लोब्यूटेन का क्या है आप लोग के पास ज्यादा। सो साइक्लोहेक्सेन इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा साइक्लोब्यूटेन से, साइक्लोब्यूटेन का ज्यादा होगा
साइक्लोपेंटेन से, साइक्लोपेंटेन का ग्रेटर होगा किस चीज से, साइक्लोप्रोपेन से। क्यों? क्योंकि इसमें आड और इवन का कंसेप्ट आ जाता है, इवन का ज्यादा होता है किस चीज से, आड से। सो इन केस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, चाहे अल्केन है या चाहे साइक्लो अल्केन है, देयर इज नो इरेगुलरिटीज, बट इन केस ऑफ मेल्टिंग पॉइंट देयर इज इरेगुलरिटीज। वो क्या है कि इवन का ज्यादा होगा, मतलब C2 वाले का ज्यादा होगा किस चीज से, C3 वाले से। क्यों? क्योंकि इवन में पैकिंग क्या होती है, स्ट्रांग होती है, टफ होती है, और आड में जो है पैकिंग जो है वो टफ नहीं होती। सो ये नेक्स्ट पॉइंट था किस चीज का, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का। अब यहां से देखिए एमसीक्यूज पूछे जाते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव ग्रेटर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ए ऑप्शन आप लोग के पास अल्केन, बी ऑप्शन आप लोग के पास साइक्लो अल्केन, सी ऑप्शन आप लोग के पास बोथ हैव सेम, both have a same melting and boiling point। सी ऑप्शन आप लोग के पास नन। तो अल्केन और साइक्लो अल्केन में किसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है? रिमेंबर डियर स्टूडेंट्स दिस पॉइंट कि साइक्लो अल्केन का ज्यादा होता है। कब? व्हेन नंबर ऑफ कार्बन आर सेम, व्हेन नंबर ऑफ कार्बन आर सेम मीन्स के अगर आप लोगों ने कंपेयर करना है अल्केन और साइक्लो अल्केन को, तो प्रोपेन को कंपेयर करना है साइक्लो प्रोपेन के साथ, ब्यूटेन को कंपेयर करना है साइक्लो ब्यूटेन के साथ, पेंटेन को कंपेयर करना है साइक्लो पेंटेन के साथ, हेक्सेन को कंपेयर करना है साइक्लो हेक्सेन के साथ। ऐसा नहीं करना कि पेंटेन को कंपेयर कर ले साइक्लो हेक्सेन के साथ या साइक्लो प्रोपेन को कंपेयर कर ले ईथेन के साथ, सेम नंबर ऑफ कार्बन होने चाहिए। सो इधर देखिए मीथेन का, मीथेन को छोड़े ईथेन, ईथेन का बॉइलिंग पॉइंट है -42। अगर हम इसका बॉइलिंग पॉइंट साइक्लो प्रोपेन का बॉइलिंग पॉइंट देखें तो -33, इट मींस इससे ये क्या ज्यादा। ब्यूटेन का देखिए आप लोग के पास बॉइलिंग पॉइंट है 0, साइक्लो ब्यूटेन का क्या है 13, पेंटेन का आप लोग के पास क्या है 36, साइक्लो पेंटेन का क्या है 49। इसी तरह बॉइलिंग पॉइंट को देखें, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्रोपेन इज मेल्टिंग पॉइंट इज -188 और साइक्लो प्रोपेन का -127, साइक्लो ब्यूटेन का -138। देखिए आप लोग इन वैल्यू को कंपेयर कर लें तो आप लोग को खुद पता चल जाएगा कि इट मींस कि साइक्लोप्रोपेन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ साइक्लोप्रोपेन is greater than what propane। melting and boiling point of cyclohexane is greater than cyclobutane is greater than what butane। melting and boiling point of cyclopentane is greater than what पेंटेन। क्यों? क्योंकि ये आप लोग के पास कंपैक्ट शेप होती है। साइक्लो अल्केन क्या होते हैं? कंपैक्ट शेप के होते हैं। दैट्स वाई इनमें पैकिंग क्या होती है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होते हैं, कंपैक्ट होते हैं, जिसकी वजह से इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? ज्यादा। सो इन केस ऑफ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में देयर इज नो इरेगुलरिटीज, बट इन केस ऑफ मेल्टिंग पॉइंट आप लोगों ने कंसेप्ट याद रखना है किस चीज का? ऑड और इवन का। जिसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन होंगे उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा। जिसमें ऑड नंबर ऑफ कार्बन होंगे उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? कम होगा। अच्छा, नेक्स्ट आप लोग के पास क्या आ जाता है? डेंसिटी। डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी? सो डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NC, मतलब जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा उसकी डेंसिटी ज्यादा। क्यों? क्योंकि डेंसिटी बराबर है M/V के, तो D इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करने से मास इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से आप लोग के पास डेंसिटी इंक्रीज होती है। बट डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ब्रांचेस। जिसमें नंबर ऑफ ब्रांचेस ज्यादा होंगे उसकी डेंसिटी आप लोग के पास क्या होती है? कम होती है। नेक्स्ट, अगर विस्कोसिटी का पूछा जाए कि विस्कोसिटी किसकी ज्यादा होगी, सो विस्कोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन। ये सारे एमसीक्यूज है। पेंटेन, प्रोपेन, ब्यूटेन किसकी विस्कोसिटी गाढ़ापन ज्यादा होगा? जिसमें नंबर ऑफ कार्बन क्या होंगे? ज्यादा। स्पेसिफिक ग्रेविटी SG मीन स्पेसिफिक ग्रेविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन। जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा। स्पेसिफिक ग्रेविटी किसके बराबर होती है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। किसी भी सब्सटेंस की
डेंसिटी को आप लोग डिवाइड कर ले वाटर पे, तो इसको हम क्या कहेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी। सो स्पेसिफिक ग्रेविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन और स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ब्रांचेस। इसी तरह इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन। जितने नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होंगे उतना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होंगी, ज्यादा, जिसकी वजह से विस्कोसिटी भी ज्यादा होगी, डेंसिटी भी ज्यादा होगी। लेकिन जो आप लोग के पास वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर, वो आप लोग के पास क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ कार्बन के। क्यों? क्योंकि जितने नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होते हैं उतना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा, जितना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा उतना बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, वेपर कम बनेंगे। जब वेपर कम बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, कम। सो अगर कोई आप लोगों से पूछे कि एक है हमारे पास पेट्रोल, एक है हमारे पास केरोसिन ऑयल, केरोसिन ऑयल, और एक है हमारे पास डीजल, तो किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, इसका वेपर प्रेशर कम, और इसका वेपर प्रेशर सबसे कम। इसकी डेंसिटी क्या होगी, कम होगी, इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, इसकी डेंसिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कम, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा, और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी सबसे ज्यादा होगी। इसमें आप लोग के पास क्या होता है, इसमें जो वेपर प्रेशर है वो सबसे कम पेट्रोल का हो, ज्यादा, सबसे ज्यादा पेट्रोल का, सबसे कम किसका होता है, डीजल का। क्यों? क्योंकि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती है आप लोग के पास, ज्यादा होती है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पेट्रोल में कम होगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस केरोसिन ऑयल में ज्यादा, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सबसे ज्यादा आप लोग के पास किसमें होगी, डीजल में होगी। तो ये थी आप लोग के पास फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन एंड साइक्लो अल्केन के, किसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, कौन सा मोर स्टेबल होगा, कौन सा लेस स्टेबल होगा। बिटवीन साइक्लो अल्केन एंड अल्केन किसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, बॉइलिंग पॉइंट किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, मेल्टिंग पॉइंट किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आप लोग को बता दी, उम्मीद है कि आप लोग को समझ आई हुई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, अगर ज़िंदगी रही स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन एंड साइक्लो अल्केन में। तो मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।